किसी घने जंगल में पक्षियों का एक समूह निवास करता था और उनमें से कई अलग अलग प्रकार के उल्लू रहते थे। एक उल्लू था जो बहुत ही गंभीर था, जिसका नाम गंभीर था, और दूसरा उल्लू था जो थोड़ा चतुर और समझदार था। उसे उल्लू कहा जाता था। दोनों उल्लू जंगल के प्राचीन पक्षियों में से थे, जिनकी बहुत इज्जत की जाती थी। गंभीर उल्लू हमेशा शांत रहने वाला था और नित्य अपने ज्ञान का प्रचार करता था, जबकि उल्लू हर मामले में चालाकी से काम लेता था। दोनों की मित्रता बहुत गहरी थी, लेकिन उनके दृष्टिकोण में अंतर था। कभी यह जंगल बहुत शांतिपूर्ण हुआ करता था, लेकिन अब कुछ नई प्रजातियों के शिकारियों ने इस जंगल में प्रवेश किया था। ये शिकारी थे जिनके पास बहुत सी चालाकियां और रणनीतियां थीं। गंभीर उल्लू और उल्लू दोनों अपने अनुभव से यह समझ चुके थे कि इन शिकारियों से निपटना मुश्किल हो सकता है। वे दोनों चिंतित थे, लेकिन उनके पास स्थिति से निपटने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण थे। गंभीर उल्लू ने शिकारियों के खिलाफ एक कड़ा रुख अपनाया। उसने जंगल के सभी पक्षियों से कहा कि उन्हें संगठित होकर शिकारियों का मुकाबला करना होगा। वह एक बहुत ही स्थिर और सीधा रास्ता अपनाता था। उसने कहा, सभी पक्षियों को अपनी ताकतों का एकजुट करना होगा और हम शिकारियों को हमारे बीच में आने नहीं देंगे। गंभीर उल्लू का यह दृष्टिकोण जंगल में शांति बनाए रखने के लिए था, लेकिन उल्लू ने इस दृष्टिकोण को कुछ अलग तरीके से देखा। उल्लू, जो कि अधिक चतुर था, उसने गंभीर उल्लू की योजना को आलोचना की। उसने कहा, गंभीर भाई, यह तरीका अच्छा हो सकता है, लेकिन शिकारियों के सामने सीधे खड़ा होना और उनका सामना करना उतना प्रभावी नहीं होगा। हमें शिकारियों के दिमाग को चालाकी से हराना होगा। हमें उनसे लड़ने के बजाय उन्हें हराना चाहिए। उल्लू ने सुझाव दिया कि उन्हें शिकारियों के बीच एक भ्रम पैदा करना चाहिए। उसने यह विचार दिया कि वे शिकारियों को जंगल में फंसा सकते हैं और उन पर हमले की बजाय उनके मन में डर पैदा कर सकते हैं। उसने अपने शब्दों में कहा, हम शिकारियों को यह एहसास दिलाएं कि यह जंगल सुरक्षित नहीं है और वे यहां से भागने के लिए मजबूर होंगे। गंभीर उल्लू, जो हमेशा अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता था, ने पहले उल्लू की योजना को संदिग्ध दृष्टिकोण से देखा, लेकिन फिर उसने सोचा कि उल्लू की योजना में कुछ तो समझदारी हो सकती है। उसने उल्लू से पूछा, लेकिन हम यह कैसे करेंगे? हमें इसकी पूरी रणनीति पर विचार करना होगा। उल्लू ने गंभीर उल्लू को समझाया कि उन्हें शिकारियों को भ्रमित करने के लिए कुछ खास उपाय अपनाने होंगे। पहले चरण के रूप में उल्लू ने सभी पक्षियों को जंगल में विभिन्न स्थानों पर गुप्त रूप से छिप जाने का आदेश दिया। वह चाहता था कि शिकारियों को यह लगे कि जंगल में बहुत सारे शिकार हैं और यह कोई सुरक्षित स्थान नहीं है। फिर उल्लू ने शिकारियों के एक छोटे समूह को देखा और वह उनके पास गया। उसने अपने साथी पक्षियों को शिकारियों के रास्ते में विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालने के लिए कहा। यह सब शिकारियों को भ्रमित करने के लिए था, ताकि वे समझ सकें कि जंगल में शिकार अधिक हैं और उन्हें किसी भी शिकार का पता नहीं चल सके। गंभीर उल्लू को अब यह समझ में आ गया कि उल्लू का तरीका कुछ खास था। उसने देखा कि उल्लू के विचार में जो भी चालाकियां थीं, वे सभी एक लंबी प्रक्रिया के तहत काम करने वाली थीं। शिकारियों के दिमाग में डर बैठाने के लिए उल्लू ने जंगल के विभिन्न भागों में खास प्रकार की आवाजें छोड़ने का काम किया। कुछ दिनों बाद शिकारियों ने जंगल में अपनी गतिविधियों को बढ़ाया, लेकिन उनकी योजना में थोड़ी सी असफलता आई। उन्हें पहले जैसा आराम नहीं मिला, क्योंकि अब शिकारियों के रास्ते में बहुत सारी आवाजें आ रही थीं। कभी कभी जंगल के भीतर से डरावनी आवाजें आतीं, कभी पक्षियों की उड़ानें तेज हो जातीं और शिकारियों को लगता कि जंगल में कुछ बड़ी घटनाएं घटित हो रही हैं। अब वे असमंजस में थे कि क्या उन्हें अपनी शिकार की योजना छोड़ देनी चाहिए। एक समय ऐसा आया कि शिकारियों ने जंगल में घुसने की कोशिश की, लेकिन वे खुद को शिकारियों के जाल में फंसा हुआ महसूस करने लगे। उन्हें यह आभास हुआ कि जंगल अब उनके लिए सुरक्षित नहीं है। शिकारियों ने अंततः जंगल छोड़ दिया और उनकी योजनाएं विफल हो गईं। गंभीर उल्लू और उल्लू दोनों ने अपनी योजनाओं के बारे में एक दूसरे को समझाया। गंभीर उल्लू ने कहा, तुम सही थे उल्लू,
तुम्हारी चतुराई ने हमें विजय दिलाई। उल्लू ने गंभीर उल्लू को धन्यवाद दिया और कहा, हम दोनों का तरीका मिलकर काम किया। तुमने धैर्य रखा और मैंने थोड़ी सी चालाकी दिखाई। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमारी बुद्धिमानी और धैर्य का संयोजन ही हमें सबसे बड़ी समस्याओं से बाहर निकाल सकता है। जहां एक ओर गंभीर उल्लू ने स्थिरता और धैर्य की बात की, वहीं उल्लू ने चालाकी और त्वरित सोच से काम लिया। यह दिखाता है कि जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमें परिस्थितियों के हिसाब से अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता होती है। हमें सच्चाई, धैर्य और बुद्धिमानी को एक साथ अपनाना चाहिए ताकि हम अपने शत्रुओं को हराने में सक्षम हो सकें।